ये सलाम अलैकुम मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। देखो भाई, ये कानून क्यों बनाया हुआ है? कानून बनाया तो गाइस, अगर यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम करते हो तो ये 3 नियम जो आया है इसको जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो कम जानकारी के वजह से आप बहुत बुरी तरह फंसोगे। इसलिए ये 3 नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। जो लोग यूएई में काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो आप ये न्यूज़ ज़रूर सुने और एक वर्कर के नाते वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ये नहीं देखते होगे जितने बड़े पोस्ट पे, बड़े ओहदे पे जो काम करते हैं वो लोग को ये सब की जानकारी एक्चुअली होती है, इसलिए वो कोई भी कंपनी इन पर कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। लेकिन जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, जैसे हेल्पर हैं या कोई लेबर हैं, कोई मैकेनिक हैं, उन पर ही कंपनी उन पर ही लागू ज़्यादा करती है और वर्करों के साथ छेड़छाड़ करती है। लेकिन बड़े पोस्ट वाले को, इन लोग को पता है कि इनको कानून की जानकारी, इनके साथ अगर मैं कुछ इधर उधर करेगा तो ये लोग आगे बात बढ़ा देंगे। इसलिए आप किसी भी स्टेट में काम करते हो यूएई के अंदर या किसी भी देश में बेसिकली काम करते हो, खाड़ी के किसी भी देश में, तो उस कंट्री का आपको रूल नियम आपको पता करना ज़रूरी है। कम जानकारी की वजह से ही आपको प्रॉब्लम होता है। तो तीनों जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था, लेकिन लोगों को आई डोंट नो बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन आपको, अगर आप यूएई में रह रहे हो तो ये नियम लाजिम जान ले। पहला जो नियम बताया जा रहा है और बेसिकली मोहरे की तरफ से अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल भी काम कर रहे हो, ठीक है, बीच में विदाउट वीज़ा कैंसिल कराए हुए आप अपने कंट्री वापस चल जाते हो। पहले ये नियम नहीं था। पहले क्या था कि 6 महीने अगर आप अदर कंट्री में रह लिए, यानी इस कंट्री छोड़ के जिस कंट्री में आपका वर्क वीज़ा है, तो अदर कंट्री चले गए, यानी दुबई से आप दूसरी जगह पे चले गए और 6 महीना आपका वीज़ा एक्टिव नहीं रहा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था। फिर आप 6 महीना बाद दूसरी कंपनी में अपना जो वर्क वीज़ा वो अप्लाई कर सकते थे और अप्रूवल मिल जाता था। लेकिन बीच में ये नियम को चेंज किया गया और बताया गया है कि जब तक नहीं अब आपका वीज़ा, यानी आप जॉब कर रहे हो और जब तक नहीं वीज़ा आप कैंसिलेशन कराओगे तब तक आपका वर्क वीज़ा दूसरी कंपनी में नहीं लगेगा। इसलिए मेरा मानना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में जाकर फंसे हुए हैं और यहाँ से वीज़ा कैंसिल करा कर नहीं गए, छुट्टी मांग कर चले गए, इमरजेंसी छुट्टी, और फिर पता चला कि वो दूसरी कंपनी में दूसरे एजेंट के पास वीज़ा अप्लाई कर रहा तो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दे रहा है। क्योंकि उनका वीज़ा अभी भी एक्टिव है, वर्क नहीं कर रहा लेकिन उनका वीज़ा अभी भी एक्टिव है और सिस्टम पे वो नया वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आप सीधा कहने का मतलब है कि आप अगर यूएई से जा रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट से जा रहे हो, तो अपने वीज़ा कैंसिल करा के ही जाएं। अगर नहीं आना है, इन फ्यूचर कभी नहीं आना है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कभी आपको दिल किया कि नहीं मैं यूएई में फिर से जाऊं दोबारा, तो आप वीज़ा कैंसिल करा के ही जाएं, नहीं तो फिर आपका वीज़ा दूसरा वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। ये विजिट वीज़ा की बात नहीं है, विजिट वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन वर्क वीज़ा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो आपको नहीं मिलेगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ लाजिम फॉलो करें। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया गया है कि यूएई के अंदर आपको पता है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, नेशनल डे के मौके पे ऐसे बहुत सारे जो वहाँ पे अरबी हैं इस साल कुछ पैसे भी बांटने वाले हैं और कुछ लोगों को खाना भी खिलाने वाले हैं। क्योंकि एक परिवार पे एक सर्वे में पाया गया है कि एक परिवार कम से कम 6000 दिरहम खर्च करने वाले हैं। यानी एक अरबी जो ये नेशनल डे के मौके पे 6000 दिरहम खर्च करने वाले हैं, या तो फिर कोई फंक्शन में वो करें या फिर लोगों को, प्रवासियों को खाना खिलाएं या प्रवासियों को कुछ पैसे बांटे, या फिर जो भी है। आप देखता होगा कि यूएई के अंदर कितना सजाया जाता है नेशनल डे के मौके पर। तो इस साल कुछ इस तरह का अपडेट आया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी सुनना, ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप फंसोगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कंपनी इस नियम के मालूम नहीं है और कंपनी पे केस कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारी कंपनी इस तरह का चीज़ है। क्योंकि यूएई लेबर लॉ के हिसाब से आपको 2 साल में 2 आपको लिव सैलरी का हकदार है, यानी 2 महीने का आपका बेसिक सैलरी के हिसाब से। ऐसा नहीं, आपका बेसिक सैलरी होता है मान लिया 800 दिरहम और अदर अलाउंस है 500 दिरहम, तो जो बोनस आपको मिलता है लिव सैलरी जिसे बोलते हैं वो आपको मिलेगा 800 दिरहम के हिसाब से, यानी आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से। ग्रेजुएटी भी मिलेगा बेसिक सैलरी के हिसाब से, ओवर टाइम भी मिलेगा बेसिक सैलरी के हिसाब से। इसलिए बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपका जो बेसिक सैलरी एग्रीमेंट में कम से कम लिखने की कोशिश करता है और आप देखते नहीं और सीधा सिग्नेचर कर देते हो, और देखते भी हो तो कंपनी बोलती है कि नहीं आपको पैसा पूरा सैलरी मिलेगा। लेकिन ये नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि कम बेसिक
सैलरी में अगर एग्रीमेंट साइन करोगे तो बहुत सारे आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ग्रेजुएटी भी वैसे ही मिलेगा, ओवर टाइम के पैसे भी वैसे ही मिलेगा, बोनस सैलरी जो मिलता है जो लीव सैलरी मिलता है वो भी वैसे ही मिलेगा। तो टिकट से रिलेटेड जो अपडेट है ये नियम आपको जानना ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट में कंप्लेन करते हैं और फिर पता चलता है कि उनको हारना पड़ता है। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि अब अगर मान ली किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप यहाँ से यहाँ जॉब चेंज करना चाहते हो, अगर 2 साल में आप जाओगे और एग्जिट जाते हो, फाइनल जाते हो, तो आपको एक साइड का टिकट कंपनी को देना पड़ेगा, लेकिन अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा। यानी जिस कंट्री से आप आए हो उसी कंट्री में अगर आपको जाना है तो आपको टिकट का पैसे या फिर टिकट खरीद कर देगी कंपनी और फिर एयरपोर्ट में आपको छोड़ देगी और फिर अपने कंट्री वापस आप चले जाओ। वहाँ से फिर दूसरी नए तरीके से आप आ सकते हो। लेकिन अगर यूएई में रह रहे हो, यूएई के किसी स्टेट में अगर आपको जॉब, दूसरी स्टेट में जॉब मिल गया, यहाँ से यहाँ जॉब आप चेंज कर रहे हो और आपने 2 साल बाद जॉब चेंज किया, घर नहीं गए हो, तो आप कंपनी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हो टिकट के लिए, क्योंकि आप अगर अदर कंट्री छोड़ कर जाओगे तब तो टिकट लेने का हकदार हो। लेकिन वहाँ से वहाँ जॉब आप चेंज कर लिए, कितने साल भी रह लिए, आपने टिकट का पैसा या टिकट नहीं लिया है, तो कंपनी को ये गवर्नमेंट राइट दिया है कि जॉब चेंज करते समय वर्कर को ये टिकट नहीं दे सकती है। ठीक है, टिकट नहीं देगी। हाँ, कंपनी के खुशी के ऊपर बहुत सारे अच्छी भी कंपनी होती है जो अगर अपने मर्जी से चाहे तो दे सकती है टिकट, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते हो कंपनी के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे कामगार ये मामले को कोर्ट में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी कंपनी टिकट नहीं दे रही है, 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है। तो फिर पता चलता है कि ये तो जॉब चेंज करने वाला, यहीं पे रहने वाला है। कंपनी बोलती है कि ये रूल के तहत ये यहीं रहने वाला है, तो मैं इससे टिकट कहाँ दूँ। तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। आप अगर यहाँ से यहाँ जॉब चेंज कर रहे हो तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, अपने कंट्री वापस जाओगे तो आपको एक साइड का टिकट, वो भी कैंसिल जाओगे तो छुट्टी जाओगे, अप एंड डाउन रिटर्न आओगे तो आपको दोनों साइड का कंपनी टिकट देगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है। कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।